ठीक है। जैसे ही आप नए पेज के अंदर एंटर करोगे आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। ठीक है, वहाँ पे आपको क्लिक किस चीज़ पे करना है, न्यू साइट के ऊपर। न्यू साइट पे क्लिक करोगे आपके सामने दो ऑप्शन आ जाएंगे, पहला ब्लैंक, दूसरा क्या है AI पावर्ड बिल्डर। कि AI से अगर आपको वेबसाइट बनानी है तो आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये ऑप्शन किसके लिए, AI से वेबसाइट बनवाने के लिए। अगर आप खुद डिज़ाइन करना चाहते हो तो आप किस चीज़ पे क्लिक करोगे, ब्लैंक के ऊपर। ब्लैंक पर क्लिक करने के बाद आप खुद का जो भी आपके मन हो, जैसा आपका मन हो, जो लेआउट आपको चाहिए वो बना सकते हो। नेक्स्ट वन है वायर फ्रेम। वायर फ्रेम के अंदर क्या है, कंटेंट नहीं होगा, इमेज के लिए एक प्लेस होल्डर लगा दिया जाएगा। सेम चीज़ कंटेंट के अंदर भी आपके लिए जगह दे दी जाएगी कि यहाँ पे आप अपना कंटेंट डाल सकते हो। ये क्या करेगा, ये सिर्फ वेबसाइट का खाका तैयार करके दे देगा, कंटेंट नहीं होगा उसमें कुछ भी ना। अरे यार, तो हम डिस्कस कर रहे थे कि आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलेंगे। पहला ऑप्शन है ब्लैंक, जिसके अंदर से आप नई वेबसाइट को मैनुअल डिज़ाइन कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन है AI पावर्ड बिल्डर, जहाँ से AI आपके लिए एक वेबसाइट जनरेट कर देगा। तीसरा ऑप्शन है वायर फ्रेम्स, जिसके अंदर खाली वायर फ्रेम होंगे, ना कोई डिज़ाइन होगा, ना कंपोनेंट्स होंगे, ना कुछ और। अब ये देखो, ये आपके सामने आ गए वायर फ्रेम्स कि आपको किस टाइप की वेबसाइट चाहिए। ये है वायर फ्रेम, कंटेंट है, डमी कंटेंट है, इमेज है ही नहीं। ठीक है, इमेज नहीं है, इसके अंदर इमेज यूज़ नहीं होता, और जो कंटेंट यूज़ होगा वो डमी होगा बिल्कुल। ठीक है, इसको बोला जाता है वायर फ्रेम। बैक कर लेते हैं हम डिज़ाइन की तरफ। सबसे पहले आपको बता देता हूँ, हम यूज़ करेंगे AI से किसी भी वेबसाइट को बनवाना। अब AI से वेबसाइट बनाएंगे, सपोज करो मेरे को क्या चाहिए, मेरा पर्सनल पोर्टफोलियो। ठीक है, या क्या बोलते हैं इसको, पोर्टफोलियो के अलावा क्या बोला जाता है, खैर जाने दो। अब इसके अंदर टॉपिक क्या होगा, पोर्टफोलियो। ठीक है, पोर्टफोलियो का आप थोड़ा सा और स्पेसिफिक कर सकते हो कि PERS1 पर्सनल पोर्टफोलियो। ठीक है, अब इसके अंदर मैं क्या लिखूंगा, नॉन पोर्टफोलियो हैविंग 10+ years experience in digital marketing, and I want to create a website to showcase my knowledge, services, awards, projects and कोर्सेज। ठीक है, इसके अंदर मैंने डिफाइन कर दिया कि मेरे को क्या क्या चीज़ें चाहिए अपने पोर्टफोलियो के अंदर। तो अब मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करूँगा क्रिएट, ये मेरे लिए काफ़ी सारे डिज़ाइन्स रेडी करके दे देगा मेरी पोर्टफोलियो वेबसाइट के लिए, कि हाँ आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर ये चीज़ें इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, ये देखो, अब मैं इसको चाहूँ तो सिलेक्ट करके एडिट कर सकता हूँ। अगर ये पसंद नहीं आए, नेक्स्ट वन, ये रहा। ठीक है, इमेज और बाकी चीज़ें मेरे को क्या करना है, रिप्लेस करूँगा, मेरा पोर्टफोलियो रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट वन, ये भी एक पोर्टफोलियो का डिज़ाइन है। ठीक है, मैं एक क्लिक के अंदर इसको भी यूज़ कर सकता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट वन, ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे काफ़ी सारे डिज़ाइन मिल जाएंगे अलग अलग टाइप के। ये लो, अलग अलग इमेज के साथ, अलग अलग लेआउट के साथ। डार्क कलर चाहिए, ये मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा और भी चाहिए, ये मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, देखो इसके अंदर साइड कलर्स आप चूज़ कर सकते हो कि देखो अभी जो साइड कलर्स हैं वो ये हैं, मेरे को तो इसके अंदर पसंद नहीं है, तो आप यहाँ से कोई भी प्लेटिक को सिलेक्ट करोगे, जैसे कि मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया,
उसके बाद बैकग्राउंड लाइट रखना है, लाइट। अब साइड कलर और बैकग्राउंड दोनों चीज़ें क्या होगी, अपडेट हो जाएगी, जो चीज़ मैंने इसको दी है उसके हिसाब से। ये लो, अब देख रहे हो यहाँ पे किसी के बैकग्राउंड के अंदर ब्लैक नहीं आ रहा, ये सारे के सारे कलर क्या हैं, लाइट है। ठीक है। अभी सिमिलर वे के अंदर हम क्या करते हैं, कोई भी अलग कलर प्लेट चूज कर लेंगे, उसके बाद बैकग्राउंड मैंने क्या कर दिया, डार्क। अब जो भी आएगा वो डार्क बैकग्राउंड के अंदर आएगा। ठीक है, ये देखो। और दूसरी चीज़, जो कलर प्लेटी हमने यूज़ की थी वो यहाँ पे आ रही है। बटन के स्टाइल देखो, सेक्शन का बैकग्राउंड। ठीक है, तो आप यहाँ से एआई से जो भी चीज़ आपको डिज़ाइन करानी है उसकी कलर प्लेटी सही ढंग से सिलेक्ट करोगे कि आपको कौन कौन से कलर चाहिए वेबसाइट के अंदर। दूसरी चीज़ क्या करोगे, आप अपना बैकग्राउंड सिलेक्ट करोगे, आपको डार्क चाहिए या लाइट। डिज़ाइन मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर सेम रहेंगे, बस कलर प्लेटी और बैकग्राउंड चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अब ये लास्ट वन ये रहा। इसके अंदर आप हाईलाइट कर सकते हो, आप अपने जितने भी काम हैं उनको इसमें इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ नहीं है कि अगर एआई ने आपको कुछ बना के दे दिया तो आप उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, आप कर सकते हो। आपको जस्ट क्या करना है, इसको आप करोगे सिलेक्ट। जैसे ही सिलेक्ट करोगे ये खुद ब खुद आपके लिए उस पेज को सिमिलर वे के अंदर रेडी करके दे देगा। ठीक है, अब इसने इसको रेडी कर दिया। आपको क्या करना है, अगर इमेज रिप्लेस करनी है, इमेज वाले इस आइकन के ऊपर क्लिक करोगे, सिलेक्ट करोगे, इमेज को चेंज करोगे, हो गया। ठीक है, सिमिलर वे ये क्या है, ये भी एक शेप है। ठीक है, शेप एडिट कर सकते हो, यहाँ पे जाके आपको अगर अपना टेक्स्ट जो है कंटेंट है उसको चेंज करना है, इजीली कर सकते हो। जस्ट सिलेक्ट एंड चेंज। ठीक है, सिमिलर वे के अंदर जो एआई ने आपको वेबसाइट बना के दी है, आप उसके अंदर जो आपकी मर्जी हो वो चेंज कर सकते हो। ये है सबसे सिंपल तरीका वेबसाइट डिज़ाइन करने का, यानी एआई आपके लिए बना के दे देगी है। ये था पोर्टफोलियो के लिए। अब सिमिलर वे के अंदर आप इसको सिर्फ कमांड दो, ये अलग चीज़ के लिए भी आपको वेबसाइट बना के दे देगा। जैसे कि मैं न्यू पेज के ऊपर करता हूँ, यहाँ पे मैंने एआई बिल्डर कर लिया, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, टूल्स, कि भैया मैं एक टूल वेबसाइट बना रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं क्रिएट, मैंने इसको क्या बोला कि मैं एक टूल वेबसाइट बनाना चाहता हूँ। अब देखो एआई की कुछ लिमिटेशंस भी है, अब यहाँ पे ये गड़बड़ करेगा। अगर आप सोचते हो एआई आपके लिए हर काम कर देगा, नहीं करेगा। देखो क्या ये जर्नल लेआउट सही है। जर्नल का मतलब जिनको हर कहीं यूज़ किया जा सकता है। ये स्पेसिफिक एक यूआरएल शॉर्टनर टूल के लिए नहीं है, इसने सिर्फ उसमें कंटेंट को रिप्लेस कर दिया, उसने टूल वेबसाइट डिज़ाइन नहीं की। ठीक है, तो आप इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ कर पाओगे, इंडस्ट्रीज़ के अंदर। ठीक है, चाहे वो मेडिकल हो, किसी भी हो इंडस्ट्री, चाहे कोई भी हो, आप स्कूल की वेबसाइट डिज़ाइन करवा सकते हो, हॉस्पिटल की वेबसाइट डिज़ाइन करवा सकते हो, खुद का पोर्टफोलियो डिज़ाइन करवा सकते हो, एक ब्लॉग वेबसाइट डिज़ाइन करवा सकते हो। इस टाइप के काम आप कर सकते हो। बट अगर आपको टूल या कस्टमाइज कोई सॉल्यूशन चाहिए तो उसके लिए आप इसको यूज़
नहीं कर सकते। बिजनेस वेबसाइट भी डिज़ाइन करवा सकते हो बट कस्टमाइज सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा, ये इसकी लिमिटेशंस हैं। अगर आपको लगता है कि आप इससे टूल वेबसाइट भी डिज़ाइन करवा सकते हो, ऐसा नहीं होगा। यहाँ तक कि ये उसका यूएक्स भी डिज़ाइन नहीं कर सकता एक टूल वेबसाइट का। सबसे मेन चीज़ होती है यूएक्स, बैकग्राउंड तो बहुत दूर की बात है, ठीक है। ये फंक्शनलिटी डिज़ाइन नहीं करेगा, बट अगर टूल वेबसाइट जैसी वेबसाइटों के लिए देखोगे तो ये उनका यूएक्स भी डिज़ाइन आपको नहीं करके देगा। ये क्या है, इसकी लिमिट्स हैं। ठीक है, अभी इसके बाद हम क्या करेंगे, हम भाई मैनुअल वेबसाइट बनाएंगे। एआई के साथ हमने बहुत ले लिया पंगा, उसके अंदर तो आपको एडिट तो हर चीज़ करनी पड़ेगी। हाँ, एआई आपके लिए एक लेआउट बना के दे देगा ईजी से, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी कि मेरे को लेआउट में क्या क्या कहाँ कहाँ कैसे कैसे रखना है, वो आपके लिए एक प्री डिसाइडेड लेआउट तैयार करके दे देगा। यही इसका बेनिफिट है। हाँ, कस्टमाइज नहीं मिलेगा आपको, उसको आपको कस्टमाइज करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट थिंग की। नेक्स्ट थिंग क्या है, मैनुअल डिज़ाइनिंग। तो हम लेते हैं मैनुअल, एक ब्लैंक कैनवास मिल गया अपने को। इस कैनवास के ऊपर वही चीज़ अपीयर होगी जो हम दिखाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं किसी भी वेबसाइट का, सबसे पहले क्या आता है, हेडर, ठीक है। अब हेडर के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करते हैं हम, सबसे पहले लोगो, दूसरी चीज़ क्या होती है, नेविगेशनल मेन्यू, ठीक है। हेडर में मोस्टली यही होता है। तीसरी चीज़ क्या होगी, अगर भाई कोई प्लेटफॉर्म है तो वहाँ पे साइन इन साइन अप का बटन होगा, सब्सक्राइब का बटन होगा, ठीक है। और अगर कोई बिजनेस है जिसके ऊपर हमें कॉल करवानी है तो यहाँ पे क्या होगा, कॉल का ऑप्शन होगा। हेडर के अंदर हम क्या क्या चीज़ें डालेंगे, सबसे पहले चीज़ आती है लोगो। लोगो के बाद में तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो क्या है, नेविगेशनल मेन्यू, ठीक है। नेविगेशनल मेन्यू के बाद में क्या होगा, इंपॉर्टेंट बटन्स जैसे कि साइन इन साइन अप, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा मेन्यू के अंदर, अगर कोई बिजनेस है जिसको लीड्स ग्रैब करनी है व्हाट्सएप से या कॉन्टैक्ट नंबर से, या फिर वो डायरेक्टली चाहता है मेरे पास कोई मेल करे, तो यहाँ पे क्या इंक्लूड करेंगे हम, मेल, कॉन्टैक्ट नंबर और व्हाट्सएप नंबर, ठीक है। मेन्यू के अंदर मोस्टली इन्हीं को इंक्लूड किया जाएगा। अब आप उसको यूज़ कैसे करोगे वो आप खुद देखो। यहाँ पे सबसे पहले मेरे को लोगो लगाना है, मैं इंटरनेट से कोई भी लोगो उठा लेता हूँ। एक बार के लिए मैं ये लोगो ले रहा हूँ, सेव कर लेते हैं इसको। लोगो के ऊपर डबल क्लिक करोगे, उसके बाद अपलोड का ऑप्शन आ जाएगा आपके पास। ठीक है, ये इमेज आ गई, इसको मैंने ओपन करके सिलेक्ट कर लिया। अब देखो लोगो हो गया रिप्लेस, यहाँ पे मेरी लोगो की इमेज आ गई। अब मैं इसको छोटा बड़ा करूँगा, जस्ट इसके कॉर्नर को ग्रैब करूँगा और इसको छोटा या बड़ा कर दूँगा जैसे कि मेरी रिक्वायरमेंट है। इसको मैंने सेव कर दिया। अब देखो ये हेडर कुछ बड़ा दिखाई दे रहा है, मेन्यू ऊपर आ गया, ये चीज़ें नीचे आ गई। अब क्या करना है, इसको पकड़ना है और अलाइन कर सकते हैं उसको। जब आपको ये लगे कि हाँ ये गैप ज़्यादा हो रहा है, इसको पकड़ो और ऊपर कर दो, ठीक है। यहाँ पे डिज़ाइन आपने मैनेज कर लिया। अब ये जो लेआउट आपने मैनेज किया है ये किसका है, पीसी का। फ़ोन के अंदर अलग दिखाई देता है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, ये है टैब, ठीक है। टैब के बाद में ये है पोर्ट्रेट फ़ोन। अगर आपको और भी चीज़ के अंदर ऑप्टिमाइज़ करना है जैसे कि लैपटॉप, यहाँ पे लैपटॉप का ऑप्शन आ जाएगा। लैपटॉप के बाद लैंडस्केप फ़ोन, तो आप यहाँ से डिवाइस के अकॉर्डिंगली उसको सिलेक्ट कर लोगे, ठीक है। अब देखो जैसे ही हमने इसको क्या किया कि या तो लैंडस्केप फ़ोन के अंदर कन्वर्ट किया या फिर हमने फ़ोन के अंदर कन्वर्ट किया, तो यहाँ पे ये 3 पैरेलल लाइन्स आ रही हैं, शॉर्ट लाइन्स, ठीक है। इसको बोला जाता है हैमबर्गर मेन्यू।
क्या बोला जाता है? हाँ, और इसको आप मैनेज कर सकते हो, जैसे कि अगर आपको इसको थोड़ा सा इधर खिसकाना है, खिसका सकते हो। इसका साइज़ छोटा बड़ा करना है, आप क्या करोगे, एरो से पकड़ के उसको खींच दोगे। ठीक है, ये थी दो चीज़ें। अब सपोज करो आपको यहाँ पे क्या ऐड करना है, यहाँ पे आपको ऐड करना है एक बटन लॉगिन का। तो आप क्या करोगे, जस्ट इसको यहाँ पे ले आओगे आगे, क्योंकि लास्ट में हमें क्या ऐड करना है, बटन ऐड करना है। ठीक है, और ये जो प्लस का निशान आ रहा है बीच में, ऐड एलिमेंट, जो ऊपर ये निशान दिखाई दे रहा है आपको, ये प्लस का निशान है एक सेक्शन ऐड करने के लिए। ठीक है, जबकि यहाँ पे आप क्लिक करोगे एक प्लस का निशान आएगा, वो किसके लिए होगा, एलिमेंट ऐड करने के लिए। अब सपोज करो ये निशान नहीं आ रहा, आपने यहाँ तक एलिमेंट्स ऐड कर दिए, वो निशान नहीं आ रहा, तो आप जस्ट क्या करोगे, इसको एक बार के लिए डाउन करोगे और जैसे ही आप नीचे क्लिक करोगे नीचे वो सिंबल आ जाएगा ऐड एलिमेंट का। ठीक है, तो अगर आपने इसको ऊपर उठाया हुआ है और आपके सामने ये ऑप्शन नहीं आ रहा, तो आप जस्ट इसको नीचे स्लाइड कर दोगे, आपके सामने ये प्लस का निशान आ जाएगा। उसके बाद आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करते ही आपके सामने एलिमेंट्स की एक टैब खुल जाएगी। उस टैब के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे सब के सब होंगे। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट आपको ये मेन्यू मिलेगा, अगर नहीं मिल रहा तो आप यहाँ से मेन्यू सेलेक्ट करके वहाँ पे लगा सकते हो। ठीक है, लेकिन हमें क्या यूज़ करना है, बटन, साइन इन या लॉग इन का। तो हम क्लिक करेंगे बटन के ऊपर। बटन के ऊपर क्लिक किया, हमारा बटन आ गया, इसको हमने उठाया और यहाँ पे सेटअप कर दिया, जहाँ जैसे हमने मेन्यू को सेटअप किया था। और उसके बाद बटन का नाम चेंज कर देंगे। सपोज करो मेरे को ये साइन इन के लिए यूज़ करना था। ठीक है, ये मेरा साइन इन का हो गया बटन। अब ज़रूरी नहीं है जो चीज़ आपको डेस्कटॉप में सही दिखाई दे रही हो वो लैपटॉप में भी सही दिखाई देगी या फ़ोन में सही दिखाई देगी। हमें हर एलिमेंट को मैनेज करना पड़ेगा, हर एलिमेंट मैनेज होगा डिवाइस के हिसाब से। ठीक है, तो सबसे पहले हम जाएंगे लैपटॉप के अंदर। लैपटॉप के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, साइन इन सही काम कर रहा है। देखो ये जो आसपास में दो पट्टी आ रही है ना, ये डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है आपको। ये जो डॉटेड लाइन है, इस डॉटेड लाइन के और इस डॉटेड लाइन के बीच में एलिमेंट होने चाहिए, बाहर नहीं होने चाहिए, नहीं तो वो काफ़ी सारी स्क्रीन के ऊपर अनरिस्पॉन्सिव हो जाएंगे, दिखाई नहीं देंगे। ठीक है, या फिर क्या करेंगे, उस डिवाइस के अंदर एक्स्ट्रा गैप क्रिएट करेंगे जिससे वेबसाइट आपकी लेफ़्ट से राइट हिलने लगेगी। ठीक है, ये इसके अंदर होनी चाहिए। सेम चीज़ टैब, टैब के अंदर भी सही है। ये मेरा हैमबर्गर मेन्यू है, ये साइन इन का बटन है। ठीक है, अगर आपको इसको छोटा बड़ा करना है तो आप कर सकते हो, यहाँ पे देखो। ठीक है, उसके बाद इसमें भी सही है। दिक्कत यहाँ पे आती है मोबाइल डिवाइस के अंदर, क्योंकि यहाँ पे जो स्पेस होता है वो कम होता है। तो इसको सेटअप करने का क्या तरीका है, या तो आप फ़ोन के अंदर क्या करो, लोगों को थोड़ा सा और छोटा कर दो। हैमबर्गर मेन्यू क्या करोगे, खिसका के इधर ले आओगे और बटन को ऊपर। ठीक है, आ गया समझ में। या फिर इसका एक अलग डिज़ाइन बना दो कि देखो वहाँ पे हमने हर चीज़ को एक लाइन के अंदर रखा था, यहाँ पे क्या करोगे, इस बटन को बीच में ले आओगे, मेन्यू इधर गया। ठीक है, इसको यहाँ पे यहाँ तक डाल दो और ये रहा। ठीक है, बटन बीच में शो होगा। जब भी कोई मोबाइल के ऊपर आपका वेबसाइट को ओपन करेगा तब उसको मेन्यू कहाँ बटन कहाँ दिखाई देगा, सेंट्रलाइज, किस चीज़ के नीचे, जो आपका मेन्यू है उसके नीचे। तो इस टाइप से आप अपने एलिमेंट्स को मैनेज कर सकते हो डिफरेंट स्क्रीन साइजेस के लिए। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, आगे चलें। ये था एलिमेंट एडजस्टमेंट। आप अलग अलग एलिमेंट के साथ इसका एक्सपेरिमेंट करना, एलिमेंट्स काफ़ी सारे आपके पास। अब क्या करते हैं, अब हम बात करते हैं इसकी स्टाइलिंग की। देखो मेन्यू सफ़ेद दिखाई दे रहा है, कुछ भी अलग दिखाई नहीं दे रहा। तो सबसे पहले हम स्टाइलिंग के अंदर क्या करेंगे, क्या होता है स्टाइलिंग के अंदर सबसे पहले, बैकग्राउंड यूज़ करते हैं हम।
तो आप अपने राइट हैंड की तरफ देखो, आपको बैकग्राउंड का ऑप्शन मिल जाएगा। अब आप बैकग्राउंड में क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हो। सबसे पहली चीज़ है कलर, कि आप एक रंग यूज़ कर सकते हो अपने वेबसाइट के अंदर किसके हेडर के बैकग्राउंड के तौर पे। अगर आपको कलर यूज़ करना है, आप सिलेक्ट करोगे जस्ट कलर, और यहाँ पे आपके सामने चूज़ करने के लिए काफ़ी सारे कलर आ जाएंगे। इनमें से मैं कोई भी यूज़ कर सकता हूँ। ये हो गया मेरा कलर, ठीक है। अब सपोज़ करो मेरे को कलर यूज़ नहीं करना, तो मैं यहाँ पे क्या जाऊँगा, जो बैकग्राउंड के अंदर मैंने कलर सेलेक्ट किया है उसके आगे मेरे को एक माइनस का निशान मिलेगा। इसको हटाने के लिए मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, बैकग्राउंड मेरा रिमूव हो गया। अब मेरे पास दूसरा बैकग्राउंड का ऑप्शन क्या है, ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब होता है दो कलर मिक्सचर, दो कलर का मिक्सचर। अब ग्रेडियंट के अंदर मैं कलर सेलेक्ट करूँगा, मेरे को कौन कौन से यूज़ करने हैं। सबसे पहले रेड, दूसरा ले लेता हूँ मैं, पता नहीं कौन सा कलर है, जो भी है ठीक है, ठीक है। ये दो कलर का कॉम्बिनेशन आ गया, बट क्या है, ये एक दूसरे के ऊपर नीचे आ रहा है, देख रहे हो, ऊपर रेड है, नीचे दूसरा कलर है। अब इन दोनों को क्या करना है मेरे को, कि ऊपर नीचे तो आ रहा है मगर क्या है 180 डिग्री के अंदर। अभी देखो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, जो दूसरा ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक किया, तो ये क्या किया, ग्रेडियंट का फेज बदल दिया। इसने क्या किया, रेड को शुरुआत में डाल दिया, और रेड हल्का हल्का होता होता दूसरे कलर के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। ये भी ग्रेडियंट है, इसके अंदर मैंने सिर्फ एंगल बदला है इनका। आप इसको यहाँ से कर सकते हो। अगर आपने पहला ऑप्शन सेलेक्ट किया है, ये अप डाउन आएगा, दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट किया है, ये राइट टू लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद कहाँ तक दिखाना है आपने, 90, मैं यहाँ पे कर देता हूँ 100। अब देखो रेड जो है वो और आगे की तरफ खिसकता जाएगा। अगर आपको इसको एडिट करना है, दोबारा इसके ऊपर क्लिक करो, ठीक है। ये देखो 200 जैसे मैंने किया, रेड कहाँ से, आगे से बिल्कुल पीछे चला गया, ठीक है। अगर मैं इसको 180 करूँगा, ये देखो 180 के अंदर रेड कहाँ चला गया, ऊपर। सेम चीज़ अगर मैं इसको कर देता हूँ 360, मैक्स 180 सपोर्ट करेगा ये। एक मिनट, ठीक है। अगर इसका उल्टा चाहिए तो आपको सिर्फ कलर को एक्सचेंज करना है, जैसे कि ये ऐसे ये हो गया, एक्सचेंज का बटन है, तभी ये 180 से सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। ये 90 है, इसको कर दिया हमने 180, ये डाउन आ गया रेड कलर। आप यहाँ से इसको एक्सचेंज कर सकते हो, जो कलर ऊपर है उसको नीचे ले आओ, जो नीचे है उसको ऊपर ले लो। ये है ग्रेडियंट। अब ग्रेडियंट के बाद में नेक्स्ट चीज़ आती है, बैकग्राउंड के अंदर सिर्फ कलर यूज़ नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं इमेज। पीछे देखो इमेज आ गई। अब इस इमेज के अंदर कोई भी हम इमेज उठाएंगे, उसको लगा लेंगे। मगर इमेज के अंदर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। सबसे पहली चीज़ है कवर, ठीक है। आपको कवर यूज़ करना है, कंटेन इन बैकग्राउंड करना है। इसके अंदर इमेज को क्या करेगा, ये कंप्रेस करके उस लेंथ में फिट कर देगा। तीसरी चीज़ क्या है, टाइल बैकग्राउंड। टाइल बैकग्राउंड के अंदर एक इमेज को बार बार रिपीट करेगा ये, ठीक है। तो यहाँ से हम मोस्टली जो चूज़ करते हैं वो क्या होती है, कवर बैकग्राउंड। अब यहाँ पे जाएंगे, दोबारा इस इमेज को एडिट करने का ऑप्शन मिल जाएगा अपने को, कहीं से भी क्लिक कर लेना। और मैं उठा लेता हूँ इस पंछी वाली इमेज को। तो ये देखो खुद ब खुद क्या कर दिया इसने, उसका एक पर्टिकुलर जो बीच का सेक्शन था उसको शो करना शुरू कर दिया, ठीक है। बट इमेज के साथ एक गड़बड़ हो रहा है, ये आधी लेआउट क्रॉप हो रही है, ठीक है।
प्रोजेक्टर के साथ एक दिक्कत हो रहा है भाई, ये साइन साइन आउट इसी मतलब जो साइज़ है वो एक का ही चेंज हो रहा है। अपने को इमेज वाले ऑप्शन का करना था। यहाँ पे नीचे और ऑप्शन आते हैं जहाँ से आप इसको क्रॉप कर सकते हो, जो आपको सेक्शन चाहिए उसी के हिसाब से आप क्रॉप करोगे, वही पीछे आएगा, पूरी इमेज नहीं आएगी। सेम चीज़ आप इसको चेंज कर सकते हो। यहाँ पे देखो अब क्या हुआ, इमेज का एक ही सेक्शन बार बार रिपीट होना स्टार्ट हो गया, इसलिए ये ग्रीन दिखाई दे रहा है। उसके बाद आप इसको ऐसे फिट करोगे तो देखो जो आपका बैकग्राउंड है वो पूरा बड़ा नहीं हुआ, बल्कि ये जो फ़ोटो थी ये बीच में आके सेटल हो गई। क्यों? क्योंकि हमने इसकी हाइट को ब्लॉक कर दिया था कि जितना इसकी हाइट है ना हमारे हेडर की, उतनी हाइट इमेज की हो। अब हाइट होगी तो विड्थ ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाएगी, इसलिए हम मोस्टली क्या यूज़ करते हैं, कवर। अभी इमेज के साथ एक और चीज़ है, जो आपको नाम थे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं किसी को, कारण ये है कि इमेज के जो कलर थे वो डार्क थे, उसके कारण पीछे वाले नाम आपको शो नहीं हो रहे। तब आप क्या कर सकते हो, इस इमेज को हम करेंगे ड्रॉप, प्लस के ऊपर इमेज विद शेड। शेड का मतलब है इसके आगे एक लेयर लग जाएगी एक कलर की, ताकि जो फ्रंट में हमारे जो टेक्स्ट हैं और जो लोगो है वो आपको अच्छी तरह से शो हो। अब उसकी जो विजिबिलिटी है, जो ट्रांसपेरेंसी है, उसको आप कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पे देखो जो कलर है उसका क्या है, विजिबिलिटी कितनी दे रखी है, 25। तो सबसे पहले हम इमेज को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे कलर। अब ये देखो इसके ऊपर एक डायरेक्ट शेड आ रही है 25% की, इसीलिए ये नाम आपको साफ दिखाई दे रहे हैं। अगर वो शेड में हटा दूँ आपको नाम साफ दिखाई नहीं देंगे। इस चीज़ को हम कंट्रोल कर सकते हैं। 25 है, 35 करो, देखो और ज़्यादा साफ दिखाई देने लगे। पीछे वाला रंग हाइड होता जा रहा है, तो पीछे वाली इमेज है वो हाइड हो रही है। उसके अलावा अब यहाँ पे ये ट्रांसपेरेंट दिखा रहा है, ब्लैक कलर उठाया हुआ है। आप रेड भी ले सकते हो, रेड येलो लोगे तो ऐसा दिखाई देगा, सायान लोगे तो ऐसा दिखाई देगा, ब्लू लोगे तो ऐसा दिखाई देगा। मोस्टली इसमें यूज़ क्या किया जाता है, ब्लैक, मोस्टली यूज़ होता है ब्लैक। अब देखो जैसे मैंने उसको हटाया आपको वो नाम दिखाई देने बंद हो गए, ना तो यहाँ पे लोगो क्लियर दिखाई दे रहा है, ना वो नाम शो हो रहे। जैसे मैंने वो लेयर हटा दी, अगर लेयर जोड़ोगे तो आपको वो दिखाई देना सही से दिखाई देगा। अब ज़रूरी नहीं है आप अपने यहाँ पे सिर्फ क्या चीज़ यूज़ करो, इमेज। आप यहाँ से क्या कर सकते हो, वीडियो को ऐड कर सकते हो आप, ठीक है। यूट्यूब से डायरेक्टली आप किसी भी वीडियो को अटैच कर सकते हो। यहाँ पे जाओ अपने ब्राउज़र के अंदर, क्लिक करो यूट्यूब, ठीक है। कोई भी वीडियो उठा लो, बट फ़र्क इतना है कि उसके अंदर ना आवाज़ आएगी। अगर कोई आपकी वेबसाइट को विजिट करेगा और उस वीडियो के अंदर वॉइस है, तो वो वॉइस आपकी वेबसाइट से आनी स्टार्ट हो जाएगी जैसे ही ब्राउज़र के अंदर ओपन होगा। तो आप अगर कोई वीडियो यूज़ करना चाहते हो तो उसको साइलेंटली यूज़ करो, यूट्यूब के ऊपर अपलोड करो और यहाँ पे लाके उसका URL डाल दो। अगर आप चाहते हो कि आप वीडियो का URL नहीं यूज़ करना चाहते तो मैक्सिमम लिमिट होती है 5 MB, 5 MB तक की वीडियो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, ठीक है। कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी किसी को है? आगे चलें, ये चीज़ समझ में आ गई हो तो बताइए। मुस्कान, चलिए आगे। अभी तक हमने क्या किया था, बैकग्राउंड को मैनेज किया था। बैकग्राउंड के बाद में आपका नेक्स्ट ऑप्शन आता है बॉर्डर, ठीक है। बॉर्डर का मतलब है इसके चारों ओर एक घेरा, इसके चारों ओर एक बाउंड्री। अब देखो बाउंड्री के लिए इसने, अभी मैं अगर 2 पिक्सल की आपको बॉर्डर दिखाना भी चाहूँ तो ये जो है इसके अंदर आपको बहुत ही महीन दिखाई देगी, ये ब्लैक कलर की। ये देखो यहाँ पे ब्लैक कलर आ रहा है, ठीक है। ये इसकी बॉर्डर है। एक बार के लिए मैं आपके लिए इसको 4 कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा और बड़ा दिखाई दे। ये देखो ये बॉर्डर है 4 की, अभी दिखाई दे रहा है। इस बॉर्डर को भी आप मैनेज कर पाओगे।
ये जो बॉर्डर है इसको भी हम मैनेज कर सकते हैं। कैसे? इसका आप कलर बना सकते हो, कोई भी कलर, रेड कलर, ठीक है, रेड हो गया। और भी कोई कलर आप चूज़ करना चाहो वो कर सकते हो। दूसरी चीज़, बॉर्डर का साइज़ 4 है, 6 करना है। यहाँ पे डायरेक्टली मैं बॉर्डर का साइज़ क्या डाल दूँगा, 6। और वहीं पे अगर इसको कम करना है तो हम क्या कर लेंगे, इसको कम, 6 की बजाय 1 से नीचे मत रखना, कुछ भी दिखाई नहीं देगा। ये है बॉर्डर। अब सपोज करो आपको ये बॉर्डर जो है ये चारों ओर नहीं दिखानी, इसके चारों ओर बॉर्डर आपको शो नहीं करवानी, 1 या 2 तरफ करवानी है, तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे। और सपोज करो मेरे को ऊपर शो नहीं करवाना तो मैं इसको अनसेलेक्ट कर दूंगा। अगर आसपास नहीं करवाना, दोनों को अनसेलेक्ट कर दूंगा। अब क्या है, बॉर्डर शो होगी सिर्फ नीचे, आसपास में बॉर्डर शो नहीं होगी, ठीक है। यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो बॉर्डर को। बॉर्डर के अंदर मोस्टली ये 2 ही चीज़ें आएगी, ठीक है। पहली चीज़ क्या होगी, कलर, और दूसरी चीज़ होगी उसकी वेट, कि बॉर्डर को आपको वेट कितना देना है, कितना बड़ा रखना है उसको। ये है बॉर्डर। बॉर्डर के बाद में बात करते हैं शैडो की, यानी परछाई। शैडो ऐड कर सकते हो। अब ये देखो जो नीचे वाली इमेज है उसके ऊपर कुछ आपको धुंधला धुंधला दिखाई देगा यहाँ पे। अगर मैं इस शैडो को रिमूव करता हूँ, गायब, अब दिखाई नहीं दे रहा। और अगर मैं यहीं पे शैडो जारी करता हूँ, ये देखो इसके नीचे आ रहा है, ठीक है। अब इस शैडो के अंदर हम क्या कर सकते हैं, शैडो किस तरफ दिखाई देनी चाहिए उसको मैनेज कर सकते हैं। लेफ्ट में, राइट में, सेंटर के अंदर कहाँ से शैडो दिखाई देगी उसको कंट्रोल कर सकते हो आप। दूसरी चीज़, ऑफसेट कितना करना है। देखो 5-5 करने के बाद ये इतना नीचे आ रहा है। अगर मैं इसको 10-10 कर दूं, फिर x के अंदर 10, y के अंदर 10, अब ये देखो, ठीक है। उसके बाद ब्लर कितना दिखाना है, 20%, 50 ब्लर, 10 हो गया, 30 हो गया। देखो कुछ और ज़्यादा गहराई से दिखाने देने लगे आपको ये कलर, ठीक है। उसके बाद आपको स्प्रेड कितनी करनी है। अब ये देखो मैंने 20 पिक्सल स्प्रेड कर दी, मेन्यू को थोड़ा नीचे कर दिया इसने, और इसके पीछे भी आपको शेडो दिखाई देने लगी, ठीक है। स्प्रेड कितना करना है आपको शेडो को, आप उस चीज़ को भी यहाँ से मैनेज कर पाओगे। जो 3D इफेक्ट दिया जाता है वेबसाइट के अंदर वो शेडो होती है, ठीक है। ये क्या करती है, ये 3D इफेक्ट क्रिएट करती है। बट कब क्रिएट करेगी, जब आप इसके साथ एक्सपेरिमेंट करोगे। उसके बाद ट्रांसपेरेंसी कितनी रखनी है आपने, 60%। देखो अगर मैं इसको कम कर देता हूँ 40%, ये देखो कुछ ज़्यादा ही गहरा दिखाई देने लगा। ट्रांसपेरेंसी का मतलब है नीचे वाला कितना शो होगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे 80 करता हूँ, आपको ये महसूस ही नहीं होगी, इतना कम हो जाएगा। तो यहाँ से आप क्या चीज़ कंट्रोल करोगे, ट्रांसपेरेंसी किसकी, अपनी शेडो की। उसके नीचे कुछ नहीं है, शेडो का कलर ही है, ठीक है। ये है आपका शेडो, परछाई। शेडो के बाद में लिंक टू, ठीक है। अब इस पूरे सेक्शन को किस चीज़ से लिंक करना चाहोगे आप। देखो मोस्टली क्या होता है, हेडर को किसी भी चीज़ से लिंक नहीं किया जाता। हेडर क्या है, हेडर और फुटर 2 स्टेबल थिंग्स है, हर पेज पे आती है, सिमिलर होती है एक वेबसाइट के अंदर, ठीक है। तो इसको आप लिंक नहीं करोगे। उसके बाद लिंक टू के साथ आपको छेड़खानी नहीं करनी है। ब्लॉग का एंकर देने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये हेडर है, बाय डिफ़ॉल्ट सबसे पहले यही खुलता है। एंकर हम कब देते हैं, जब हमें किसी भी सेक्शन के ऊपर जंप करना हो, ठीक है। अगर आपको कस्टम कोडिंग करनी है, कस्टम CSS देना है, तो आप CSS क्लास के अंदर जाके इसके अंदर कस्टमाइजेशन कर सकते हो, आपकी मर्जी है। बट मोस्टली करने की ज़रूरत नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर काफ़ी सारे फीचर होते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया।
इतना समझ में आ गया सबके? यस सर। ठीक है, जिस हिसाब का रिस्पॉन्स है यहीं पे रोकते हैं, ज़्यादा हो जाएगा आपके लिए। यस सर।